माननीय मुलायम सिंह यादव जी ही थे जो कहा करते थे कि बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा कैसी दी जाए, और जब बेहतर शिक्षा होगी तभी बेहतर नौकरी देने का काम भी समाजवादी पार्टी करती थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बच्चों की शिक्षा तो खत्म ही हो गई, क्योंकि जब पहले धीरे धीरे शिक्षा खत्म होगी, जब शिक्षा खत्म हो जाएगी तो नौकरी कहां से लगेगी। जो बच्चे हमारे पहले से पढ़े थे, जो नौजवान जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी, उन बच्चों का भविष्य भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बर्बाद कर दिया। पहले सोचो, इन्हीं रेल की पटरी के इस रोड पे लोग दौड़ लगाते थे, दंड बैठक करते थे, सेना भर्ती की दौड़ में भर्ती हो जाते थे और फौज में जाके अपने गांव का नाम रोशन किया करते थे। तो इन्होंने फौज की नौकरी को भी अग्निवीर योजना के नाम पर 4 साल की नौकरी देने का काम किया। ये दूसरे देशों में खोल दिए करते हैं कि दूसरे देशों में 4 साल की नौकरियां होती हैं। इजराइल जैसा देश है, इजराइल जैसा देश है, लेकिन वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, इतने लोग ही नहीं है। तो वहां का ये मैंडेटरी है कि वहां का सारे लोग जो भी नौजवान है उसको पहले देश की सेवा करेगा और 4 साल के बाद में दूसरे विभाग में नौकरी करेगा। लेकिन भारत देश में क्या लोगों की कमी है? ये भारत देश चाइना के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। जहाँ देश की सुरक्षा की बात थी, सुरक्षा से खिलवाड़ करने का भी काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। मैं कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, ये समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लगा कि इस पार्टी में तो सिर्फ यादव और मुसलमान के लोगों की नौकरी लगती है, उसके बच्चों की नौकरी लगती है। ये पार्टी तो सिर्फ यादव और मुसलमान की है। अगर यादव और मुसलमान की पार्टी होती तो नवल किशोर कभी भी डॉक्टर नवल किशोर नहीं बनता। ये चलते नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में जब सरकार थी तभी डॉक्टर बना था। और ये भाजपा के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे और आपके बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर दी और दीवार का फायदा उठाया। इन्होंने माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को 2017 में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके एक हेलीकॉप्टर दे दिया और एक हेलीकॉप्टर लखनऊ से सहारनपुर चला और सहारनपुर से जब लखनऊ पहुंचा तो हमें हमारे जो समाज के लोग हैं उनको ये लगा कि उत्तर प्रदेश में फिर से सम्राट अशोक का शासन आने वाला है। लेकिन जब सरकार उनके चक्कर में बनने जा रही थी तब माननीय भाजपा के लोगों ने माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से पूछ लिया कि तुम ही बताओ कि अब सरकार में मुख्यमंत्री किसको बनाने का काम करोगे। और मैं कह सकता हूं कि हमने शास्त्रों में हमेशा यही पढ़ा है, अच्छी किताबों में यही पढ़ाया कि हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का भी हमें हक और अधिकार भगवान नहीं देता। लेकिन यही वो भाजपा के लोग हैं जिन्होंने माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को जब हेलीकॉप्टर दिया तो उनको सम्मान बढ़ाने का काम किया और जब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे तो इनको कहाँ बैठाने का काम किया? स्टूल पर बैठाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। मैं यादव समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अकेले हमारा ही अपमान नहीं हुआ है, इस देश का नहीं पूरी दुनिया के अगर इकलौते कोई नेता है जो सबसे ज्यादा लोगों से मिलने वाले नेता है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी नेता है पूरी दुनिया के। ऐसे हमारे नेता को भी जब हमारे नेता 2017 में मुख्यमंत्री पद से जब इस्तीफा देने का मुख्यमंत्री पद से जब हटने का काम किया तो इन्हीं भाजपा के लोगों ने मुख्यमंत्री आवास को भी गंगा जल से छिड़का कर ये बता दिया कि आप भी शूद्र हो। इसलिए हम कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, खासकर शाक्य समाज के लोग से मैं कहना चाहूंगा, 1977 में स्वर्गीय दयाराम शाक्य जी दिल्ली की संसद में पहुंचे थे। 2024 आ गए, 47 साल के बाद में ये समाजवादी पार्टी ने पहला ऐसा मौका दिया है कि शाक्य समाज का बेटा डॉक्टर नवल किशोर शाक्य दिल्ली की संसद में पहुंचने जा रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप सम्राट अशोक के वंशज हैं, भगवान बुद्ध के वंशज हैं। आपने अकेले भारत देश नहीं पूरे एशिया पर राज करने का काम किया है। और मैं कहना चाहूंगा और मैं तो कहता हूँ हमारे शाक्य समाज के लोगों से मैं तो कहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि यादव समाज को अपना बड़ा भाई समझ लेना
और आप पे अगर कोई भी बात आएगी, बड़ा भाई लट खड़ा होके आपको रक्षा करने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए हम अनुरोध करना चाहेंगे कि ये 2024 की बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई है। तमाम कोशिशों के बाद, तमाम कोशिश और उम्मीदों के बाद में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो देश के लिए संविधान बनाया था, वो 2024 के बाद मैं दावा से कर सकता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो इस देश में बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म कर देगी। और जब संविधान खत्म हो जाएगा तो हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इस देश में जो चुनाव जो हो रहा है 2024 के बाद में चुनाव नहीं होगा। अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल बोर्ड लग जाएगा, चाइना की तरह एक बंद कमरे में चुनाव हो जाएगा। हम अभी थाईलैंड में गए थे, मैंने थाईलैंड में देखा है, थाईलैंड की बर्मा की नेता आंग सान सू की ने वहां पर मूवमेंट किया। तमाम जेल में रहने के बाद वहां चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद वहां पर वो प्रधानमंत्री बन गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां की सरकार ने उनको जेल में डालने का काम किया। मैंने थाईलैंड में बर्मा देश के लोगों को देखा है। बर्मा का नया नाम है म्यांमार। म्यांमार के बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। म्यांमार के बच्चे थाईलैंड के जो बीच हैं, थाईलैंड की जो दुकानें हैं, उन दुकानों में नौकरियां करने का काम करते हैं। बर्मा के जो बच्चे हैं, वो बच्चे बीच पर तरह तरह के, कोई ठेला लगा रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। वहां पर शिक्षा बिल्कुल खत्म हो गई है।